वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम कप्तान, जबकि शादाब खान नायब कप्तान होंगे। इमामुल हक, फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक ओपनर्स होंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार, सलमान अली आगा, सऊद शकील मिडल ऑर्डर में बैटिंग लाइन को मुस्तहकम करेंगे। शादाब खान, मोहम्मद नवाज और उसामा मीर स्पिन का जादू जगाएंगे, जबकि पेस बैटरी में शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली और वसीम जूनियर शामिल। मोहम्मद हारिस, जमान खान और अबरार अली रिजर्व प्लेयर्स होंगे। नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और एहसानुल्लाह इंजर्ड होने के बाद स्क्वाड में शामिल ना हो सके। वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में खेला जाएगा। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का कहना है कि पाकिस्तान नंबर 1 टीम है। टीम में उखाड़ पिछाड़ करना दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान टीम ने 2 मैचेस बुरे खेले। हमारे स्पिनर मिडल ओवर्स में विकेटें नहीं ले पा रहे। हमने जायज़ा लिया है कि कहीं हमारे क्रिकेटर ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेल रहे जिसकी वजह से इंजरीज हो रही हैं। भारत में मैचेस जीतने के लिए जेन्युइन फास्ट बॉलर्स दरकार है। नसीम शाह वर्ल्ड कप के बाद भी बाहर रहेंगे, उनका ना होना बड़ा नुकसान है। सरफराज अहमद, शान मसूद और अमाद वसीम सब के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। डोमेस्टिक खेलें, परफॉर्मेंस दें, टीम को ज़रूरत हुई तो टीम में शामिल किया जाएगा। ये भी कहा कि फ़खर जमान आजकल फॉर्म में नहीं, लेकिन वो बड़े मैचेस का खिलाड़ी है। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने साबका मैनेजमेंट को एशिया कप में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के इंजर्ड होने का जिम्मेदार करार दे दिया। ज़का अशरफ का कहना है कि कौमी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन से पहले मुशावरती अमल के दौरान ये बात सामने आई कि साबका मैनेजमेंट ने कई खिलाड़ियों को लीग क्रिकेट खेलने की इजाज़त दे रखी थी, जिसकी वजह से वो एशिया कप में थकावट का शिकार हो गए थे। उन्होंने मजीद कहा कि अब खिलाड़ियों के वर्कलोड से निपटने और कौमी टीम से खेलने को तरजीह देने के लिए फ़ाल हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे की धूम। पाक भारत मैच की वजह से होटल के किराए और एयर टिकट्स महंगे हो गए। भारत के किसी भी कोने से अहमदाबाद जाने के लिए फ़ज़ाई टिकट की कीमत में इजाफा। डिमांड बढ़ने पर होटल के कमरे का किराया 80,000 रुपये तक मांगा जाएगा। पाकिस्तान और भारत का मैच अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। हरदीप सिंह कत्ल केस में अमेरिका और कनाडा की मोदी सरकार को ताउन करने के लिए सख्त वार्निंग। भारत की जानिब से ताउन से गुरेज करने पर कनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि काबिल एतमाद वजूहात हैं कि भारतीय हुकूमत के एजेंट्स कनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्विस हैं। यकीनी बनाएंगे कि कनेडियन निज़ाम का एहतराम किया जाए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान ने कहा, भारत समेत किसी भी मुल्क को ऐसे अमल पर कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। भारतीय अफसर के साथ साथ कनाडा में मौजूद भारतीय सिफारतकार भी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस हैं। कनेडियन मीडिया का बड़ा दावा। कहा, खालिस्तान तहरीक रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय शहरियों के मुलव्विस होने के इंसानी शवाहिद के साथ सिग्नल इंटेलिजेंस भी मौजूद है। इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है कि भारतीय अफसर समेत कनाडा में मौजूद भारतीय सिफारतकार भी हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्विस हैं। कैनेडियन मीडिया ने मजीद कहा कि G20 इजलास में अमरीकी सदर जो बाइडन समेत बरतानिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सरबराहों ने भी हरदीप सिंह कत्ल का मामला भारतीय वज़ीर आज़म से बराह रास्त उठाया। पेश किए गए शवाहिद की किसी भारतीय अहलकार ने तरदीद नहीं की। कानूनी कार्रवाई शुरू हुई तो शवाहिद सामने लाए जा सकते हैं। ये अब तक वाज़ेह नहीं कि आया हरदीप सिंह कत्ल में भारतीय वज़ीर आज़म बराह रास्त मुलव्विस हैं या नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से आज खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, दहशतगर्दी की लहर, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल उजागर किए जाने का इम्कान। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि TTP और दाइश से दरपेश खतरात का मिलकर सामना करना चाहिए। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी कैंप की सियासत में शामिल नहीं होना चाहता। बोले, पाकिस्तानी अवाम आइंदा चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। निगरान हुकूमत का मैंडेट साफ़ और शफाफ इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी नायब सदर से मुलाकात। CPEC और माशी और तिजारती ताउन समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चीनी नायब सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कहा कि चीन की पड़ोसियों से मुतालिक पॉलिसी में पाकिस्तान का ख़ास मकाम है। चीन पाकिस्तान के बुनियादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें जारी रखेगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का रुझान जारी। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता होकर 291 रुपये 80 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कम होकर 295 रुपये का हो गया। एहतसाब अदालत में 80 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा कराने का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक आज 20 से ज़ायद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा कराए जाने का इम्कान है। नैब की जानिब से कल 26 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा कराया गया।
साबिक वज़राए आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, फरजाना राजा, रुबीना खालिद समेत दीगर रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा कराया गया। अदालत ने मुल्जिमान को समन जारी करते हुए तलब भी कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की हिरासत से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। अदालत ने आरपीओ रावलपिंडी को 26 सितंबर को बुला लिया। रिपोर्ट में कहा गया था कि शेख रशीद फेज 3 से गिरफ्तार हुए, जो रावलपिंडी पुलिस की हुदूद में नहीं आता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक केस में बुशरा बीबी का FIA तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। अदालत का FIA को नोटिस जारी, जवाब तलब। FIA ने बुशरा बीबी को वॉइस मैचिंग के लिए आज थाना कोहसार तलब कर रखा था। पेशावर में ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विसेज की जाली और ज़ायदुल मयाद अद्वियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। निजी कार्गो से 37,000 टैबलेट समेत बड़ी मिकदार में जाली अद्वियात बरामद। जाली अद्वियात रखने पर 2 मेडिकल स्टोर्स भी सील। नशे के आदी अफराद को नशावर अशिया बासानी दस्तयाब, लेकिन नशावर दवाएँ कमयाब। पाकिस्तान में कैंसर के लाखों मरीजों को दरपेश अद्वियात की अदम दस्तयाबी का सामना। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों की तादाद तकरीबन 4 से 5 लाख तक है। कैंसर के मरीजों को दर्द से निजात के लिए एफीन से बनी अद्वियात की ज़रूरत होती है। ड्रैप हुकाम का कहना है कि नशावर अद्वियात के मसले पर कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का खौफ ड्रैप के अफसरान को इस मामले पर काम करने से रोकता है। फैसलाबाद में बिजली चोरों के खिलाफ इंसदादे दहशत गर्दी की दफात के तहत पहला मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने और धमकियां देने की दफात शामिल की गईं। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का आज से सुबह शाम की तमाम क्लासेस के बायकॉट का ऐलान। वज़ीर आला सिंध से जामिया कराची के इंतज़ामी बहरान का नोटिस लेने का मुतालबा। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का कहना है कि जामिया कराची के माली और इंतज़ामी मसाइल इंतहाई इनकलाबी इक़दामात के मुतकाज़ी हैं। असातिज़ा की तरक्कियों के लिए सिलेक्शन बोर्ड्स का फौरी इनकाद किया जाए और असातिज़ा की तनख्वाहों में ऐलान करदा इजाफा किया जाए। जामिया कराची में गुज़िश्ता एक हफ्ते से इवनिंग प्रोग्राम का बायकॉट जारी था। चौबीस घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 121 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में रवां साल डेंगू मरीजों की तादाद 3153 हो गई। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक लाहौर में डेंगू के 41, रावलपिंडी में 29, मुल्तान में 28 केसेस रिपोर्ट हुए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के फरीकैन को नोटिस जारी। कीमतों में इजाफे पर जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में अदालत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कलअदम करार देने की इस्तदा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर, भिम्बर और गिरदनवाह में भी तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात ने मुल्क में आज से 24 सितंबर तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी। हफ्ते के इख्तिताम पर भी वक्फे से बादल बरसेंगे। तेज़ बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने और शिमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अगले 5 सालों में पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे या नहीं, पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम हो गई। 42% बेहतरी के लिए पुरुमीद, 41% मायूस नजर आए। हालात से मायूस पाकिस्तानियों में 27% ने महंगाई, 17% ने करप्शन, 12% ने सियासी अदम इस्तेहकाम, 9% ने ख़राब मईशत को मायूसी की अहम वजह कहा। जबकि अच्छे हालात की आस लगाने वाले पाकिस्तानियों में 31% ने बेहतरी की उम्मीद को रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत कहा। जबकि 17% ने मुल्क में अच्छे रहनुमाओं की मौजूदगी और 8% ने PTI चेयरमैन के तब्दीली के बयानिए को अपने पुरुमीद होने की अहम वजह करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया।
साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी से अलग हो गए। ऐलान सोशल मीडिया पर किया, कहा एजाजी रुकन के तौर पर काम कर रहे थे। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद हफीज ने रिव्यू इजलास में राय को अहमियत न देने पर अलग होने का फैसला किया। एशिया कप की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास बुध को लाहौर में हुआ था। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में गुज़िश्ता रोज श्रीलंकन स्टेज थिएटर ग्रुप की जानिब से ड्रामा कैन बी एनीवन स्टोरी पेश किया गया। परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में आज 15वां रोज़ है। फेस्टिवल में आज मकामी थिएटर ग्रुप का सिंधी ड्रामा बरसात शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अदाकार और होस्ट दीनू के शादी ना करने की क्या वजह है, जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर।